हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु विल यू मैरी, किसके साथ आपकी शादी होगी, उनके पर्सनालिटी कैसे होने वाले हैं, कैसे आप उनको पहचानोगे, उनके प्रोफेशन क्या होने वाले हैं एंड उनके लुक्स क्या होंगे, वो कैसे दिखते होंगे एंड कैसे पर्सन होंगे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। तो अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन, तो आप चूज कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है 2 कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपके मेन कार्ड है। तो आज देखने वाले हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो पहले तो ये कार्ड देखकर मुझे लग ही रहा है कि आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। चलिए इनका मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज है। ये आपकी मेन कार्ड है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ब्यूटीफुल मैसेज लेकर ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप एक दूसरे को पाके ना आप दोनों कंप्लीट फील करोगे, जैसे कि आपको फील होगा कि ये आपकी अदर हाफ है एंड आपके स्पाउस को भी ऐसा फील होगा कि आप उनके अदर हाफ हो। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ये आपकी मेन मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हु विल यू मैरी, कौन है वो इंसान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उनके पर्सनालिटी चेक करते हैं पाइल 1 के लिए। कनेक्ट टू पाइल 1 एनर्जी, उनके पर्सनालिटी देखते हैं। पाइल 1 जिसे शादी करेंगे, जो उनके फ्यूचर स्पाउस है, उनके पर्सनालिटी कैसे होंगे, वो एक कैसा पर्सन है। चलिए चेक करते हैं। पहला कार्ड ही है 2 ऑफ सोर्ड। ओके, सेकंड कार्ड है डेविल। थर्ड कार्ड यहाँ पर 2 आया है सन। ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर पहले मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ उनके पर्सनालिटी। तो पहले यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा ओवर थिंकर होंगे, एक बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक कर लेते हैं। ठीक है, टेंशन उनको बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से आपके फ्यूचर स्पाउस की थोड़ी सी एडिक्शन हो सकता है, ये कोई भी चीज़ के लिए एडिक्शन हो सकता है। उनके जो थॉट्स है, उनको बहुत बार उनके थॉट्स बहुत ही गहरा थॉट्स है, मतलब बहुत ही डेंजरस थॉट्स है। बहुत बार उनके इतना ही ओवर थिंकिंग हो जाते हैं कि वो अच्छी चीज़ों को भी नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो उनके साथ अच्छा चीज़ हो रहा है उनको भी वो नेगेटिव सोचते हैं। ऐसे उनके जो डेविलिश थॉट्स है, ऊपर से कुछ एडिक्शन उनका हो सकता है। ये हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ में उनका एडिक्शन हो, जो कि वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उतना छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, बट अगर दिल से बोला जाए तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे दिल के इंसान होंगे। नाइट ऑफ कप्स बहुत ही एक लवी डवी इंसान है। ऐसे इंसान को पाके ना आप एक देखोगे प्यार क्या होते हैं, ये आपको इतना ही प्यार करेंगे। ठीक है, इतना ही उनके मन में प्यार होगा। प्यार बहुत है इनके मन में, कूट कूट के भरा हुआ है इनके मन में प्यार। एंड एक लग्जरियस घर से होंगे एंड ऊपर से बहुत ही चार्मिंग होंगे, बहुत ही गुड लुकिंग होंगे एंड बहुत लोग इनके ऊपर मरते हैं। यहाँ पर सान कार्ड आया है, बहुत ही पॉपुलर टाइप का पर्सन होंगे, सक्सेसफुल पर्सन होंगे। उनके ऑरा भी बहुत ब्यूटीफुल होगा। अगर एक रूम पे चला जाए तो सभी लोग उनको ही घूर घूर के देखते हैं। इतना ही मैग्नेटिक अट्रैक्टिव आपके फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव है, मैंने आपको बोल दिया, कुछ ना कुछ एडिक्शन है एंड अदरवाइज ये बहुत ही अच्छे इंसान है। एंड वो ना एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह है, बहुत लोग उनको पाना चाहते हैं, बट ये तो आपका स्पाउस है, आप ही पाओगे, क्योंकि आप उनके लिए बेस्ट हो। आप दोनों के लिए कंप्लीट फील करते हो। एंड बहुत बार ना वो इतना ही ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो अच्छी चीज़ों को भी नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, एंड नेगेटिव चीज़ों को वो पॉजिटिव बोल देते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ना इनको देखोगे कि डिसीजन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम लगा रहा है, आपको चूज़ करने में भी बहुत प्रॉब्लम लगाएंगे, बहुत ही टेंशन करेंगे। मतलब आपको अगर कुछ बोलना होगा तो वो बहुत बार सोचेंगे इधर उधर, इसको मतलब बहुत सारे लोगों को वो क्वेश्चन करेंगे, आस्क करेंगे कि क्या मैं करूँ, क्या मुझे ये चूज़ करना चाहिए, क्या मैं करूँ ये। तो ऐसे होंगे आपके स्पाउस। थोड़ा सा मतलब डिसीजन लेने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। ऊपर से आपके साथ उनका कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा। ये उतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी यहाँ पर डिफरेंसेस दिख रहा है। ठीक है, एंड बहुत ही लवेबल पार्टनर होंगे। बहुत ही आपको सरप्राइज प्लान करना, डेट में जाना, तो ऐसे बहुत ही एकदम प्रिंस चार्मिंग की तरह आपके फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं। ठीक है, एंड घर में भी वो उनके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर दिख रहा है, उनको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ही पॉपुलर है वो। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत ही फायरी किस्म का पर्सन है।
मतलब किसी से हेल्प लेना उनको उतना पसंद नहीं है, वो खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं। एक पॉपुलर टाइप का पर्सन है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उनको उतना मतलब उनको उतना नहीं है, ठीक है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। उनका हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं है, बहुत बार उनके हेल्थ बहुत ही डिस्टर्ब्ड है एंड इतना ही ओवर थिंकिंग करते हैं, इसी वजह से उनका हेल्थ भी बहुत ही डिसबैलेंस हो जाते हैं। बहुत ही इमोशनली मैच्योर अंडरस्टैंडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है। एंड उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, एक टाइम पे बहुत ही स्ट्रगल देखा है। ऐसा नहीं कि वो एकदम स्टार्टिंग से ही बहुत लग्जरियस फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बहुत तकलीफ देखा बचपन में, वो कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, वो उनके पैसों की वजह से या फिर पैसों की प्रॉब्लम की वजह से वो कभी भी नहीं बन पाए। तो ये उनके मन में एक बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ही पेन है। एंड वहाँ से वो निकल के एस ऑफ वॉन्ड्स आज वो जो भी पोजीशन में है बहुत ही सक्सेसफुल है एंड बहुत ही मैच्योर तरीके से वो डील कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स से एकदम खुद के दम से उन्होंने क्रिएट किया है, किसी के हेल्प के बिना, ठीक है। एंड उन्होंने जो क्रिएट किया वो एक्चुअल में उनका पैशन ही है, जो वो पसंद करते थे, उनके ऊपर ही उन्होंने काम स्टार्ट किया एंड आज वो सक्सेसफुल है, ठीक है। या फिर फ्यूचर में वो बन जाएंगे, जब तक आप उनके लाइफ में आओगे वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि सान कार्ड आया है। एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे जिन्होंने किसी का हेल्प के बिना भी लाइफ में के आगे गया। एंड यहाँ पर आज उनके पास मनी का उतना स्ट्रगल नहीं है, बट एक टाइम पे उनके बहुत था। ऊपर से उनका हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब है, वो हेल्थ का एक कार्मिक पैटर्न पिछले लाइफ टाइम से लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपके स्पाउस होंगे, ठीक है। एंड उनके मैं जोडियक साइन बोल देती हूँ यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी आप उनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस है। क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, कैसे आप पहचानोगे। 10 ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान उस टाइम पे आपके लाइफ में आएंगे जिस टाइम पे आप कुछ टॉक्सिक पैटर्न एंड करोगे आपके लाइफ में, ठीक है। ये यहाँ पर भी देखो आप 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड। आपकी लाइफ में एक ओवरऑल साइकिल चलेंगे, बहुत ही कार्मिक टाइप का साइकिल, एंड वो टोटली एंड होगा। आप टोटली एंड करोगे एंड एंड करने के बाद आप टोटली हील करोगे खुद को, ठीक है। एंड ऊपर से 7 ऑफ वॉन्ड्स से आप बहुत ही चैलेंजेस को फेस करोगे। मतलब एक फियर होते हैं ना इंसान के अंदर, वो फियर एकदम निकल जाएंगे, ठीक है, एकदम निकल जाएंगे फियर। एंड आप खुद ही लीड करोगे लाइफ में, खुद ही ऑब्स्टिकल्स को साइड करोगे एंड बहुत ही पेनफुल एंडिंग आपका खत्म होगा। एंड फिर आपके स्पाउस यहाँ पर एंट्री करेंगे एंड आपके स्पाउस के साथ आपका कुछ नॉस्टैल्जिया मेमोरी दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स उनको पहले से जानते थे, ऐसा भी पॉसिबल है, या फिर उनके फैमिली आपके फैमिली काइंड ऑफ पहले से जानते थे, या फिर पास्ट लाइफ का इंसान है जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ में एंड हो गया, खत्म हो गया। वो इंसान के साथ इस लाइफ टाइम में फिर से आप दोनों की जर्नी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एक और चीज़ है, इसको आप ऐसे भी जान पाओगे, एक तो इंसान बहुत ही हार्डवर्किंग किस्म का पर्सन है, आप देखोगे ऑल टाइम काम 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 और वर्कहोलिक, ठीक है, बहुत ही काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये आपको डेफिनेटली बोलेंगे, जब भी बोलेंगे आप समझ पाओगे। सेकेंड चीज़ यहाँ पर है उनके हेल्थ, मैंने आपको बोला हेल्थ डिस्टर्ब्ड है एंड उनके बैक पेन हो सकता है, टैटू हो सकता है उनके, ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ है कि वो बहुत लड़ाकू टाइप का पर्सन होंगे, एकदम मार्स एनर्जी या फिर सान एनर्जी, एकदम बोल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, थोड़ा सा ईगो होंगे, थोड़ा नहीं बहुत ही ईगो है। एंड बहुत यहाँ पर बट आपके लिए नहीं होंगे, आपके लिए लावी डबी होंगे, बट ऊपर से उनका ईगो है, ठीक है। एंड भीड़ी लड़ाकू टाइप का इंसान होंगे, ठीक है। मतलब कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ खुद का काम चाहिए। यहाँ पर भी आप देखो, ठीक है, ऐसे होंगे आपके स्पाउस। तो ये ऐसे आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। एंड ये इंसान कब आपके लाइफ में आएंगे, जब आपके टोटली पास्ट साइकिल रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। जब आप टोटली पेनफुल साइकिल को एंड करके एक न्यू जर्नी में एंट्री करोगे तो उनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये कोई पास्ट का पर्सन है जिनके साथ आपका बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुआ, ठीक है। एंड फिर वो उनके रास्ते, आप आपके रास्ते, एंड फिर बहुत दिनों बाद इनके साथ आपकी मीटअप होगी एंड उनके साथ आपकी शादी होगी एंड फिर आपको पता चलेगा कि ये ही आपके स्पाउस है। ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। तो 2 सिनारी यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने आपको बोल दिया। तो चलिए अभी देखते हैं कि उनके प्रोफेशन क्या होंगे, आपके स्पाउस के प्रोफेशन क्या होंगे।
वो जहाँ पर भी है बहुत हार्डवर्क करते हैं, घर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, ठीक है। ऐसे भी आप उनको समझ पाओगे। उनके प्रोफेशन चेक करते हैं, 5 ऑफ सोर्ड, वो जॉब करते हैं, ठीक है। वो 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं। एंड जहाँ पर भी जॉब करते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन दिख रहा है। उनके जो ऑफिस मतलब ऑफिस कलीग्स है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं। उनको हर टाइम पे बहुत ही यहाँ पर एक लड़ाकू वाइब्स ऑल टाइम, मतलब बहुत मेहनती किस्म का इंसान है, एकदम स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, फारू टाइप का इंसान है, ठीक है। मतलब कोई उनको बुद्धू बना के नहीं जा सकता, इतना स्मार्ट है। एंड बहुत इमोशनली मैच्योर है। एंड ऊपर से मैंने आपको बोला वेरी वेरी इंटेलिजेंट, तो कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएंगे। तो मैंने आपको उनके प्रोफेशन बोल दिया। अभी चलिए देखते हैं कि वो जॉब करते हैं, मैंने आपको बोल दिया। अभी चलिए अभी देखते हैं कि वो कैसे दिखते होंगे, आपके स्पाउस कैसे दिखते होंगे। उनके लुक्स चेक करेंगे। 6 ऑफ कप्स, लवर्स, ब्यूटीफुल, ये आपकी ट्रू लव होंगे, स्किन ये आपकी ट्रू लव होंगे, ठीक है। एकदम सच्चा प्यार, क्योंकि आपने बहुत पेनफुल साइकिल देखा, आपने बहुत ही पेनफुल ये देखो डेथ, यस, आपने बहुत ही पेनफुल साइकिल आपके लाइफ में गुजारी है। आफ्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, पेनफुल कार्मिक साइकिल को टोटली एंड करोगे, तब आएंगे ये। एंड वेरी फ्यू पीपल, मैंने आपको बोला बहुत दिनों पहले इनके साथ एंड हो गया था, फिर से स्टार्ट होगा। जब आप टोटली साइकिल को समझ जाओगे, जब आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप बहुत ही खुद भी सक्सेसफुल एंड बोल्ड कॉन्फिडेंट बनोगे, उस टाइम पे इनके साथ आपकी फिर से मुलाकात होगी। ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। तो अभी के लिए इनको पाने के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना होगा। आई थिंक आप गुजर भी रहे हो, ठीक है, या फिर वाले हो, तो एकदम आपको उनके तरह बना देंगे, ठीक है। ऐसे आप दोनों में यहाँ पर एज गैप दिख रहा है, एक ओल्डर होगा, एक यंगर होगा, ठीक है। उनके कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर फेयर दिख रहा है, ठीक है। एंड लाइट ब्राउन हेयर उनका दिख रहा है। आप दोनों में हाइट डिफरेंसेस भी होगा, एक लॉन्ग होंगे, एक शॉर्ट होंगे, एक ज़्यादा मैच्योर होंगे, एक थोड़ा सा इमैच्योर होंगे। एंड यस, उनके बॉडी यहाँ पर परफेक्ट बॉडी दिख रहा है, थोड़ा सा कर्वी है, थोड़ा सा चाबी है, अदरवाइज फिट बॉडी उनका दिख रहा है, यस। एंड उनको ट्रेडिशनल वेयर ज़्यादा पहनना पसंद है। एंड उनके फेस राउंड फेस होंगे, राउंड या फिर ओवल। उनके आईब्रो भी बहुत ही यहाँ पर क्लियर काट दिख रहा है। वो बहुत ही ना, मतलब खुद के अपीयरेंस पे बहुत ही ध्यान रखते हैं। आप देखना ऐसे एक इंसान, मैंने आपको बोला सभी लोग इनको नोटिस करते हैं ऐसे। एंड उनको बहुत ज़्यादा, अगर लड़का है तो कोट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, कोट सूट। अगर लड़की है तो मैंने आपको बोला ट्रेडिशनल वेयर ज़्यादा पहनते हैं। उनके लिप्स यहाँ पर स्मॉल लिप्स दिख रहा है, आई भी यहाँ पर स्मॉल है। बेसिकली उनका फेस स्ट्रक्चर बहुत ही बेबी फेस होगा एंड स्मॉल फेस होगा। एंड स्मॉल फेस में मैंने जो कटिंग बोला, राउंड या फिर ओवल। उनको बहुत अच्छा लगता है काला डाई करना, मतलब हेयर डाई करना, हेयर डाई। अगर लड़की है तो उनको हेयर डाई करना बहुत अच्छा लगता है, लड़का भी कर सकता है। एंड एक अतरंगी इंसान है, मतलब कभी भी आप नहीं देखोगे इस इंसान को बहुत ही बोरिंग। ये हमेशा खुद के अपीयरेंस को बोलो, खुद के लुक्स को हमेशा पॉलिश करते रहते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन है एंड उन्होंने लाइफ में ना ट्रांसफॉर्म किया है खुद को, मतलब पहले जैसे दिखते थे अभी वो वैसा नहीं है। एंड ऑल टाइम खुद को ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं। ये हो सकता है आपको शादी करने के बाद फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, फिर उनके लुक्स ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि हर वक्त वो खुद के लुक्स को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। उनके जो बोन स्ट्रक्चर होंगे, बोन एकदम सॉलिड बोन स्ट्रक्चर होंगे उनके, ठीक है। एंड ऊपर से आपको एकदम कोल्ड डिटैच वाइब आएंगे, ऐसे आपको फील होगा इंसान के अंदर कोई इमोशन नहीं है। बट जब आप उनको बहुत ही डीप तरीके से जानोगे तब आप देखोगे कि इंसान बहुत ही दिल फेक आशिक है, मतलब बहुत ही लाभाबेल पर्सन है, कूट कूट के प्यार भरा हुआ है मन में, ठीक है। एंड बहुत ही इमोशनल है। बट ऊपर से आपको ऐसा फील होगा कि ये मतलब हंसता भी नहीं है एंड ऊपर से बहुत ज़्यादा रफ टफ आपको फील होगी। उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ब्लैक, रेड, ब्राउन, येलो, वाइट। यस,
एंड उनके मैनर्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर्स होंगे। थोड़ा सा इरिटेटेड आप फील कर सकते हो, क्योंकि इंसान उतना, मैंने आपको बोला इजीली कंफर्टेबल हो जाना या फिर नहीं, उतना नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ बोलने से पहले उतना सोचते नहीं है, इंस्टेंट बोल देंगे, ऐसा कुछ इंसान होंगे। एंड हमेशा उनके फेस में एक फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन आप देखोगे ऑल टाइम। बट वो जब लोगों के साथ बात करते हैं, आप देखना कितना ब्यूटीफुल तरीके से उनका मैनर्स है, ठीक है। उनके मैनर्स, उनके बात करने की तरीका बहुत ब्यूटीफुल होंगे, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, इसीलिए लोग भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये आपको भी बहुत कॉम्प्लीमेंट देंगे लाइफ में, मोटिवेट भी करेंगे, ये आपके सच्चे प्यार होंगे। आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस आप दोनों एक दूसरे को पाओगे। ये आपकी पास्ट लाइफ की सोलमेट दिख रहा है, मतलब पास्ट लाइफ में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे या फिर आप दोनों प्यार करते थे, इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों की शादी हो रही है। एंड आपकी मेन कार्ड की तरह आप इनको पाके आपको ऐसा फील होगा कि आपकी मिसिंग पीस है, जो कि खो गया था इतने दिनों से, क्योंकि आप अंदर से एक लोनली फील करते हो। तो जब आप इनको पा जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा, ये जो लोनलीनेस आप फील करते हो ये टोटली गायब, ठीक है। एंड सिर्फ ये आप नहीं फील करोगे, वो भी फील करेंगे। हो सकता है वो आपको इजीली नहीं दिखाए क्योंकि बहुत ही रफ टफ है, बट वो उनके अंदर में फीलिंग्स होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप कार्ड में देख पा रहे हो। एंड यहाँ पर देखो लड़की कैसे पकड़े हुए हैं, इसका मतलब, एंड ये भी ऊपर से, तो इसके मतलब वही बात, मतलब आप दोनों ही पाके बहुत सेटिस्फाई फील करोगे। एंजल आप दोनों को मिला देंगे परफेक्ट प्लेस पर, परफेक्ट टाइम पे। ओके, तो ये मैंने आपको ऑल ओवर उनके लुक्स, उनके डिटेल्स मैंने आपको बोल दिया। एंड अगर लड़का है ना, उनको फॉर्मल कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, कैजुअल भी पहनते हैं बट फॉर्मल ज़्यादा, मतलब एकदम सज धज के रहना, मतलब एकदम फिट फाट, ठीक है, ऐसे ऐसे पर्सन होंगे। एंड बहुत अट्रैक्शन आपको फील होगी। एंड ये अट्रैक्शन ना कोई नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है, ऐसा नहीं है, अपना बहुत प्यार महसूस कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो ये तो उनके ऑल डिटेल्स थी। चलिए देखते हैं यहाँ से और क्या उनके अंदर डिटेल्स है, यहाँ से भी देखेंगे। चलिए देखते हैं और क्या डिटेल्स है, वो और कैसे पर्सन है। पहला कार्ड है ब्लेसिंग्स, ये आपके लिए एक बिग बिग ब्लेसिंग्स होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत दिक्कतें देखी, बहुत तकलीफ हुई आपको, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा, यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स होगा, एक डिवाइन गिफ्ट होगा कि आप डिजर्व करते हो ऐसे इंसान, एंड वो भी डिजर्व करते हैं आपको। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर पीस, ये इंसान को बहुत पीस मैटर करते हैं, मतलब ये इंसान ना ऐसे इंसान नहीं है कि जो मतलब ऑल टाइम एक्सट्रोवर्ट या फिर ऑल टाइम गैदरिंग में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सोशल नहीं होते हैं, वो होते हैं, सोशल होते हैं, बट वो बहुत ही ना खुद के अंदर रहते हैं। मतलब मैंने आपको बोला एग्जैक्ट जो बात कुछ टाइम पहले कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड ये आपको भी बोलेंगे। एंड फाइंड इनर पीस इन मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस, उनको बहुत अच्छा लगता है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को नर्चर करना, एंड वो ग्रेटिट्यूड भी देते हैं यूनिवर्स को। एंड उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। एंड एक सुकून, उनको बहुत नेचर पसंद है एंड बहुत ही ट्रैवल करना पसंद है। बेसिकली उनको सोलो ट्रैवल या फिर एक दो इंसान के साथ उनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आपके साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। उनको रिवर बहुत ज़्यादा पसंद है, रिवर, सनसेट, मतलब ब्यूटीफुल सिनारी, ठीक है, ऐसे उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक शांत टाइप का, एक पीसफुल पर्सन है जिनके साथ रह के आपका माइंड भी शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि बहुत ही आपको हलचली हो रही है, ऐसा नहीं है। ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगी इनके साथ आपकी, बहुत अच्छा। मतलब मैंने आपको बोला ना, एक फ्लो में आप दोनों बात करोगे, ऐसे आपको फील होगा ना एक फ्लो में जा रही है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको अनसेफ नहीं फील हो रही है, कोई आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि किसके साथ मैं बात कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक फ्लो में बात होगा। एंड ये इंसान कम्युनिकेशन में बहुत फैंटास्टिक कम्युनिकेटर होंगे, इतना ब्यूटीफुल तरीके से बात करते हैं, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला। एंड देखो कार्ड आ गया है, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो भी जाए, वो यूँ चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे पर्सन होंगे। नेक्स्ट कार्ड देखो हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, उनको हैप्पीनेस ही चाहिए, वो एक हैप्पी पर्सन है, एक हैप्पी गोल लकी ऐसा पर्सन है, पीसफुल पर्सन है। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में रहना जो कि टॉक्सिक है, उनको पसंद नहीं है। उनको हाँ, उनका कुछ टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत ही पीसफुल एंड हैप्पी पर्सन है,
ठीक है। एंड आपके साथ उनका बॉन्डिंग भी देखो कितना ब्यूटीफुल निखर के आ रहे हैं, ठीक है। वो भी बहुत ही लाइफ में एक सीरियस पार्टनर ही चाहते हैं, जिनके साथ उनका एक सिक्योर स्टेबल फैमिली हो, जो कि आपके अंदर वो देख पाएंगे। यस। एंड लास्ट कार्ड है लाइट। मैंने आपको बोला एक रोशनी, जैसे कि सन कार्ड भी वहाँ पर था, एक रोशनी की तरह होंगे आपके लाइफ में। उस टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे आप बहुत ही मतलब कुछ टॉक्सिक पैटर्न एंड कर रहे हो, बहुत ही तकलीफ है, आप होपलेस हो, तो एक लाइट की तरह आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको गिफ्ट करेंगे। एंड इस इंसान के साथ बात करके आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर या फिर अनसेफ फील नहीं होंगी। ऊपर से इतना ब्यूटीफुल तरीके से आप दोनों में कम्युनिकेट होगा कि आप टोटली हैप्पी हो जाओगे, ठीक है। एंड जो लोग पास्ट के पर्सन के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि बहुत दिनों पहले मिलते थे, ये बड़े आपके फैमिली जानते थे, जो भी है एकदम न्यू तरीके से वो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, ठीक है। बट टॉक्सिक पर्सन की मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है मतलब जिनके साथ आप बहुत दिनों पहले मिले थे, आपकी फैमिली जानते थे, ठीक है, या फिर कुछ आप दोनों में कनेक्शन था जो कि बहुत पेनफुल एंड हुआ, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट जो भी है एकदम न्यू तरीके से एक न्यू पर्सन बन के या फिर टोटली ब्रांड न्यू पर्सन ही आपके लाइफ में एंट्री करेंगे आफ्टर योर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। यस। इनके साथ आपकी बहुत हैप्पीनेस होगी, भर भर के हैप्पी पर्सन है। एंड लाइट मतलब इनके ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला इनके ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है। जहाँ पर भी वो लोग जाते हैं, जहाँ पर ही जाते हैं तो लोग उनको देखते हैं, ठीक है। एंड वो ना बहुत बार साइलेंट हो जाते हैं, मतलब साइलेंट फील करते हैं उनको, जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत साइलेंट फील करते हैं, मतलब एकदम साइलेंट हो जाना एंड सबके नज़र से बाहर हो जाना, किसी के साथ नहीं बात करते हैं। फिर जब हील हो जाते हैं, प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, तो फिर वो आते हैं। ऐसा इस टाइप का पर्सन होंगे। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है प्रॉस्पेरिटी। मैंने आपको बोला बहुत ही उन्होंने लाइफ में हार्डवर्क किया है, ये आपके लिए एक लग्जरियस ऑफर होगा, मतलब बहुत ही प्रॉस्पेरस पर्सन होंगे, मतलब उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करा है, ठीक है। जब तक आपके साथ उनकी शादी होगी वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में, उनके मनी स्ट्रगल भी बहुत हद तक रिमूव हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से उनके लिए और इन्फॉर्मेशन। पहला कार्ड है, मैंने आपको बोला फाइनेंस करियर। आप दोनों के बीच फाइनेंस करियर की इशू होगा। जब तक फाइनेंस आप दोनों ही स्टेबल ना हो, सिक्योर ना हो, दोनों ही एस्टेब्लिश ना हो, तब तक आपकी शादी नहीं होगी। आपके फाइनेंस उनके फाइनेंस टोटली ठीक होंगे, फिर यूनिवर्स ये जो आप दोनों में प्रोसेस है वो और भी जल्दी यूनिवर्स कर देंगे। तो उसके पहले आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना होगा एंड उनको भी। डिसेप्शन, वो जब आपके साथ आएंगे पहले टाइम पे थोड़ा सा आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर करोगे, ठीक है। मतलब पहले टाइम पे थोड़ा सा ये मास्क पहन के रह सकता है, आपको नहीं दिखाएंगे। मैंने आपको बोला क्योंकि इंसान है बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम, ऊपर से ओवर थिंकर, वो कुछ भी लाइफ में इजीली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए बहुत कुछ आपसे छुपाएंगे। पहले टाइम पे उतना नहीं बोलेंगे, फिर जितना टाइम जाएंगे वो आपके साथ ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत धोखा देखा आपकी तरह ही, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ओपन अप होने में टाइम लग जाएंगे। एंड यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड, ब्यूटीफुल अट्रैक्शन होगा आप दोनों में, एक अलग ही आप महसूस करोगे एंड आप बहुत ही अट्रैक्ट करोगे लोगों को। उस टाइम पे ये आएंगे, मतलब आप अंदर से एकदम हील एंड एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी होंगे फिर। एंड ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा। उनको ना परफ्यूम यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है एंड आपके जो परफ्यूम उनको बहुत ही अट्रैक्ट करेंगे खुद की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से पहला मैसेज, वेट डोंट रश इनटू इट, एलो नेचर टू टेक इट कोर्स। तो आपको बोला जा रहा है वेट करिए, डोंट रश, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान जब भी जल्दबाजी करते हैं तब भी कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो डोंट वरी, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो वेट करिए, इतना जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद के ऊपर काम करिए, जिस टाइम पे उनको आना होगा वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आ जाएंगे। ये एक टाइम टेकिंग काम है, यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग का खेल है, सब कुछ टाइम पे होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोले जा रही हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, व्हाट इज दिस। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Yes, बहुत बार ना आप लाइफ में बहुत ही, मैंने आपको बोला आपके लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस है, स्टकनेस है, पास्ट की ट्रॉमा है, ठीक है। एंड पास्ट में कुछ अगर हुआ था, कोई एक्स था, तो उनके तकलीफ है। तो देखो टॉक्सिक पर्सन तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि
इमोशंस आर नेचुरल। ओके, आपको रोना आ रहे हैं, आप बहुत ही सैड हो, आपको बोला जा रहा है आप ज़रूर मतलब रोना धोना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जितना इंसान खुद के अंदर से पेन को बाहर निकलते हैं उतना ही फ्री हो जाते हैं। एंड येस, इट्स वेरी पेनफुल, बट फिर भी ये एक नेचुरल है। जितना आप उनको रिलीज़ करोगे, जितना आप अंदर की जो तकलीफ़ है, जो पेन है, उनको बाहर निकलोगे, उतना ही आप हल्का महसूस करोगे, पीस, लाइट महसूस करोगे। बट आपको बोला जा रहा है अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए कि आप इतना रो रहे हो, इतना तकलीफ़ में हो कि आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं, उनका विज़न भी क्लाउड हो जाते हैं, ठीक है, उनके इंट्यूशन ख़राब हो जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करिए एंड जल्दबाजी मत करिए। जब टाइम आएंगे डेफिनेटली होगा, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, ये पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, प्लीज़ लेट गो, उनको जाने दीजिए, लेट गो करिए। एंड पेनफुल ये डेफिनेटली है, बट फिर भी आपको बोला जा रहा है ये आपके लिए गाइडेंस है। जब आप ये सब कर लोगे, आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, जब आप जल्दबाजी नहीं करोगे एंड आप अलाउ करोगे कि अभी मुझे चेज़ नहीं करना है, जिनको आना होगा वो खुद ब खुद आएंगे। उस टाइम पे यूनिवर्स जब देखेंगे आप टोटली रेडी हो, उस टाइम पे आपके स्पाउस आपके सामने आ जाएंगे, या फिर आप दोनों को एक प्लेस में मिला दिया जाएंगे जहाँ पर उनके साथ बात करते ही आपका मन एकदम गार्डन गार्डन हो जाएंगे, एंड उनका भी, क्योंकि आपके जैसे वो भी बहुत लोनली है एंड बहुत ही सैड है। तो आप दोनों को मिला दिया जाएंगे, आप दोनों ही दोनों को पाके बोलोगे इतने टाइम से कहाँ थे ठीक है, तो ऐसे आप दोनों की कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। एंड तो आपको बोला जा रहा है जस्ट कंट्रोल, एंड अगर दर्द हो रही है तो उनको निकालो बाहर, रिलीज़ करो। और सो अगर टॉक्सिक एक्स थे, कोई तकलीफ़ देते थे आपको, उनको भी निकालो। अगर कोई पर्सन आपको तकलीफ़ देते थे उनको भी रिलीज़ करो, माफ़ करो, जाने दो एंड रिलैक्स हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। तो आज देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, आप किसके साथ आपकी शादी होगी, वो इंसान कैसे होंगे, एंड उनके बारे में डिटेल्स चेक करेंगे। ये कार्ड देख के तो यही पता चल रहा है कि आपके जो इंसान होंगे ना, वो हमेशा आपको ये कोशिश करेंगे कि आप हैप्पी रहो, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान दिख रहा है जो कि बहुत ही सेफ फील कर रहा है एंड बहुत ही उनको कोई अनकंफर्टेबल फील बोलो या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील कराएंगे। चलिए इनका मैसेज देखते हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ब्यूटीफुल मैसेज। तो आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी होगा, आप दोनों ही हील हो जाओगे। आपके पास्ट में जो चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलो, फैमिली ट्रॉमा, जो भी तकलीफ है, जो भी पेन है, वो सब कुछ हील हो जाएंगे इस इंसान आपके लाइफ में आने के बाद। इस इंसान की लाइफ में भी पेन तकलीफ दिख रहा है, ये भी हील हो जाएंगे, क्योंकि लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। आप दोनों ही प्यार तलाश करते हो, आप दोनों ही तलाश करोगे एंड करते करते एक दूसरे के सामने आप आ जाओगे, ठीक है। एंड दोनों ही दोनों को पाके बहुत हैप्पी फील करोगे एंड बहुत ही बोरिंग नहीं होगा आपकी लव लाइफ, बहुत ही मस्ती मजाक, मतलब हैव सम फन, बहुत फन करोगे आप दोनों एंड घूमोगे बहुत। एंड आपको बोला भी जा रहा है जितना आप दोनों एक साथ फन करोगे, मस्ती करोगे, घूमने जाओगे, जितना एक दूसरे को टाइम स्पेंड करोगे, शेयर करोगे बातें, उतना आप दोनों की फीलिंग्स जो है वो बहुत ही और भी ज़्यादा गहरा हो जाएंगे, बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये आपकी मेन मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है वो इंसान के पर्सनालिटी चेक करेंगे, वो एक कैसा पर्सन है। और पाइल 2 के एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए एंड उनके फ्यूचर स्पाउस एक कैसा पर्सन है। ओके, तो आपके लिए कार्ड आ गया है, यहाँ पर बहुत सारा कार्ड है, ओके लेने वाले हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए, वो है 8 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड आया है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर आया है सन। ओके, सन कार्ड पाइल 1 में भी था, यहाँ पर भी आया है। तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ क्या हो रहे हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये कैसा पर्सन होंगे। एक तो मैंने आपको बोला जैसे कि आपने बहुत लाइफ में तकलीफ देखे हैं, उन्होंने भी लाइफ में बहुत तकलीफ देखे हैं। वो एक इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से अनअवेलेबल होंगे, ऐसा नहीं, वो लोगों की तरफ से अनअवेलेबल है, ठीक है। एक संकी टाइप का इंसान है, मतलब कोई मतलब किसी के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन गैदर करना या फिर लोगों के लाइफ में क्या चल रहे हैं, इस सब के ऊपर है वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कोई सोच रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है पाइल 1 से कुछ लोग ये पाइल में भी अट्रैक्ट हुए हैं, या फिर
कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पर लिंक्ड अप दिख रहा है, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स से ना, वो उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ छोड़ा है, लाइफ में पीछे छोड़ा है बहुत लोगों को, जो कि उनको शार्प नहीं करता है, जो इंसान उनको पसंद नहीं आता है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे इंसान को लाइफ से कट ऑफ किया है, लाइफ से जाने दिया है। ये उनके फैमिली मेम्बर्स के अंदर भी दिख रहा है कि उन्होंने लाइफ में बहुत लोगों को छोड़ा है, बहुत तकलीफ़ें देखा है, एंड देखते देखते एकदम ही डिटैच टाइप का पर्सन हो गया है। एकदम ही डिटैच देखोगे आप इस इंसान को, इमोशनली डिटैच। मतलब लोगों के साथ सोशल तो हो रहे हैं, बातचीत तो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, बट एक इमोशनली डिटैच पर्सन है। मतलब एकदम वो होते ना अटैच हो जाना, ऐसा नहीं है, एक डिटैच टाइप का पर्सन है कि वो खुद के धुन में है, वो खुद ही मस्त है, एंड जो भी उनको शार्प नहीं करते हैं उनको वो टाटा बाय बाय करते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ये इंसान की लाइफ में बहुत बार ना ऑप्शन आते हैं बहुत। ये इंसान को ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनको पिक करना है, ऐसा नहीं। यूनिवर्स उनको बार बार कॉन्फ्यूज़ करते हैं, एंड उनके सामने आते हैं बहुत सारा ऑप्शन, एंड उस ऑप्शन में से वो बहुत ही पिक करने में भी प्रॉब्लम करते हैं। एंड उनके पास ना यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पर राहु का एनर्जी आ रहा है, हो सकता है उनके फास्ट हाउस में राहु हो। तो राहु ना बहुत ही डिटैच कर देते हैं इंसान को, ऑल्सो सेल्फ ऑब्जेस्ड कर देते हैं। मतलब खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्जेस्ड है, बट लोगों से डिटैच है, ठीक है। एंड लाइफ में कुछ भी उनको सेटिस्फाई नहीं करता, उनके सेटिस्फेक्शन की इशू है, क्योंकि राहु जब भी फर्स्ट हाउस में या फिर 7th हाउस में आ जाए, जो कि या फिर 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, तो इंसान को ना डिटैचमेंट कर देते हैं, एंड ऊपर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करते, लाइफ में कुछ भी उनको सेटिस्फाई नहीं करते। तो एक मस्त मौला सा पर्सन है आपके स्पाउस। एंड यहाँ पर भी देखो डिटैच इंसान, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनका नॉलेज फैक्टर भी बहुत अच्छा है, जुपिटर उनका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो सकता है, बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बट किसी से भी अटैच नहीं है, इमोशनली डिटैच पर्सन, किसी से अटैच नहीं। मतलब अगर कोई उनको बोले कि चले जाओ तो चला जाएंगे, ऐसे इस टाइप का पर्सन होंगे। एंड वेरी चार्मिंग, वेरी मैग्नेटिक, वेरी प्लेफुल एनर्जी, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी ऊपर से आप देखोगे, बट आपको पता ही नहीं होगा कि इस इंसान के अंदर इतना पेन, इतना तकलीफ छुपा हुआ है, एंड ऊपर से इमोशनली डिटैच है। क्योंकि वो क्यों अटैच नहीं होते? क्योंकि उन्होंने जब भी लोगों के साथ अटैच हुआ है, उनको हमेशा तकलीफ मिलती है, लोग उनको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो इसीलिए वो सीख गया है बचपन से कि डिटैच रहना है, अटैच नहीं होना है लोगों से, तो इसीलिए इंसान डिटैच है। इनके साथ आपकी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपके घर से वो दूर रहते हैं, बहुत दूर यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड वेरी इंटेलिजेंट होंगे, उनका खुद का कुछ काम होगा, एंड उनका बिजनेस माइंडसेट बहुत परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। एंड उनका ऑरा भी बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ पर ही जाते हैं लोग उनको देखते हैं। एक प्लेफुल एनर्जी वाला पर्सन है, इसीलिए आई थिंक आपकी मेन कार्ड प्लेफुल था, प्लेफुलनेस। एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन, लाइफ में इतना भी चैलेंजेस क्यों ना आए, वो हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि पॉजिटिव रहना है, इस टाइप का पर्सन यहाँ पर दिख रहा है। चार्मिंग, उनके स्माइल बहुत ब्यूटीफुल होंगे। चलिए देखते हैं उनके बारे में और उनके बारे में देखते हैं, आपके स्पाउस के बारे में। ओके, 7 ऑफ सोर्ड। यस, मैंने आपको बोला कि ये इंसान ना खुद के ट्रू फीलिंग्स इजीली बोलते नहीं हैं, उनके डिसअपियरिंग नेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब भाग जाना, डिसअपियर हो जाना, घोस्ट करना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उन्होंने बचपन से बहुत कुछ देखा है, तो इसीलिए वो अटैच्ड नहीं हो पाते हैं, एंड वो इजीली खुद के मन के फीलिंग्स बोल भी नहीं पाते हैं। उनके थोट चक्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या फिर उनको ऐसा बचपन में कुछ ना कुछ ट्रॉमा है, उनको ऐसा लगता है लोग उनको सीरियस नहीं लेंगे, इसीलिए वो बहुत ही डिसअपियरिंग नेचर में है। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकता है, क्योंकि फास्ट हाउस में राहु डेफिनेटली मैनिपुलेट कर देते हैं। ये आपकी सोलमेट है, ठीक है। एंड एकदम घोस्टिंग एनर्जी दिख रहा है, इंसान घोस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब लोगों को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ऊपर से बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर सकता है। एंड क्वीन ऑफ कप से वेरी मदरली नेचर, मैंने आपको बोला, ऊपर से आपको ऐसा ही फील होगा कि इंसान के अंदर कोई इमोशन नहीं है, डिटैच टाइप का पर्सन है। ऐसा कुछ काम करेंगे आप देखोगे कि बिल्कुल नहीं है इमोशन, एकदम डिटैच, बट उनके अंदर है, बट वो एकदम दब गया है, एकदम मतलब बहुत ही, अगर आप कंफर्टेबल हो जाओ फिर जाके उनके इमोशन आपको पता चलेंगे। इंसान बहुत ही मदरली नेचर के हैं, एकदम माँ जैसा प्यार आपको महसूस होगा, ठीक है, एकदम ममता वाला प्यार।
एंड ओवर गिवर है, ओवर दे देते हैं, लोगों को ओवरली हेल्प कर देते हैं। कोई अगर उनके पास आए हेल्प के लिए, वो इंस्टेंट कर देंगे, वो 2 बार नहीं सोचेंगे, इंस्टेंट हेल्प कर देंगे। एंड इसी वजह से लोग उनको बहुत ही लूटते भी है, ठीक है। इसीलिए उनको बहुत तकलीफ हुआ, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा एंड सीखने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि डिटैच हो जाते हैं। एंड अभी वो लोगों से बिल्कुल डिटैच हो गया है, अभी कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से डिसअपियरिंग नेचर, जहाँ पर भी उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा वहाँ पर वो भाग जाते हैं, एंड जहाँ पर भी उनको लगता है कि यहाँ पर काम बनेगा वो डेफिनेटली वहाँ पर एक्शन लेते हैं। ये सिर्फ बोलते नहीं हैं आपके स्पाउस, वो करके दिखाते हैं। एक्शन ओरिएंटेड माइंड दिख रहा है कि सिर्फ बोलेंगे नहीं कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। उनके दिमाग बहुत चलते हैं, एकदम 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे उनका दिमाग चलते हैं 24 आवर। एंड थोड़ा सा नॉटी टाइप का पर्सन भी है, ठीक है, थोड़ा सा नॉटी एनर्जी भी उनके अंदर आ रहा है। उनके जोडिएक साइन यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस का एनर्जी बहुत ही फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये तो उनके पर्सनालिटी है। अभी आपको मैं बोलती हूँ कि उनके आप उनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि वो ही आपके स्पाउस है, ठीक है, कैसे आप समझोगे उनको। पाइल 2 कैसे समझेंगे खुद के फ्यूचर स्पाउस को, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, इंसान बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस घर के होंगे, बहुत ही मैनर उनका अच्छा होगा, वो बहुत ही मैच्योर टाइप का पर्सन होंगे। वो अंदर से इमेच्योर है बट लोगों को नहीं दिखाते हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल भी होगा। एक डुअल साइड आप उनके अंदर देख पाओगे क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है। एक साइड बहुत ही मैच्योर एंड एक साइड बहुत ही इमेच्योर होंगे। आप खुद के लाइफ में इस्टेब्लिश करोगे, खुद के करियर में एक अच्छा पोजीशन पे जाओगे, फिर जाके उनके साथ आपकी मुलाकात दिख रहा है थ्रू थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर दिख रहा है। ये आपकी फ्रेंड्स भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है। कोई गेट टुगेदर में आप दोनों की मीटअप होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उस टाइम पे मिलेंगे जहाँ पर आपकी थोड़ा सा फाइनेंस की इशू होगा, बट आप बहुत हद तक क्रिएट कर लोगे। बट फिर भी उनको मैनेज कराने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपकी, मतलब किधर मैं पैसा को सेव करूँ, किधर लगाऊँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मैनेज में। उनके साथ वहाँ पर आप दोनों की बात होगी उस प्लेस में, तो ऐसे आप उनको रिकॉग्नाइज करोगे। ये इंसान बहुत ही सोशल बटरफ्लाई होंगे, वो थोड़ा सा शो ऑफ ही होंगे, शो ऑफ करना उनको अच्छा लगता है। एंड डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे, पढ़ाई में वो अच्छे होंगे एंड सोशल होते हैं बहुत, मतलब पार्टी गेट टुगेदर में वो बहुत अटेंड करते हैं, लोगों के साथ बातचीत में भी बहुत तंदुरुस्त होंगे, मतलब बहुत अच्छे होंगे लोगों के साथ बातचीत करने में। ऐसे भी आप उनको समझ पाओगे। आप ना इस इंसान के साथ कोई अलग इंसान को जगल कर सकते हो, मतलब फास्ट टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप उतना श्योर ना हो पाओ इस इंसान के बारे में, आप थोड़ा सा जगल करोगे किसी और के साथ उनको, कि इसको चूज़ करूँ या फिर इसको चूज़ करूँ। ऐसे भी आप उनको समझ पाओगे। उनके सोसाइटी में बहुत नाम होंगे, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होंगे लाइफ में, मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है उनकी लाइफ में, ऐसा पर्सन होंगे। यस, तो चलिए अभी देखते हैं उनके प्रोफेशन क्या है। उनके प्रोफेशन क्या है। पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की प्रोफेशन क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो जॉब करते हैं एंड उनका खुद का कुछ काम भी है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो काम जाते हैं वो खुद का कुछ काम पे है। उनके अंदर टैलेंट है, ठीक है, खुद के टैलेंट के बेसिस पे वो काम करते हैं। ये उनका कुछ बिजनेस भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, या फिर मैंने आपको बोला वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। बट फिर भी वो अभी भी सर्च कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी फ़ोन नंबर था, तो वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है खुद के काम को लेकर। जब तक आप आ जाओगे तब तक ये और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट उनके अंदर एक स्किल्स है बहुत, एंड जब तक ये आएंगे ना आप भी बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पर बन जाओगे तब तक, ठीक है। आपके लाइफ में भी मनी स्ट्रगल थोड़ा सा होगा, बट फिर भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में। एंड किसी पार्टी, किसी गेट टुगेदर में आप उनको मिलोगे, मैंने तो आपको बोल ही दिया। तो इनका प्रोफेशन ये ही है, वो खुद के टैलेंट के ऊपर काम कर रहा है, उन्होंने खुद ही बिल्ड किया। उनके पास कोई स्किल्स या फिर टैलेंट है, ये पास्ट लाइफ का स्किल हो सकता है जो कि उन्होंने
खुद के बलबूते पर सब कुछ क्रिएट किया है। अभी तो स्टार्टिंग दिख रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे लाइफ में। एंड ये जो उनके अंदर जो टैलेंट है, ये बहुत ही भारी भर का टैलेंट दिख रहा है, बहुत ही अच्छा खासा टैलेंट जो सबके पास नहीं होता, ऐसा टैलेंट है। उनके बिजनेस माइंडसेट भी मैंने आपको बोला, मुझे लगता है ये इंसान बाद में जाके एक अच्छा बिजनेसमैन या फिर वुमेन बन सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए वो अभी भी स्टेबल पोजीशन में नहीं है, एक बार स्विफ्ट कर रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। बट उनके पास टैलेंट बहुत होंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि उनके लुक्स, मैं बार बार इनको सेक कर रही हूँ, तो काइंड ऑफ सेकी टाइम पे ये आपकी लाइफ में आएंगे, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है आपके लाइफ में, इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रगल है आपकी लाइफ में उस टाइम पे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे दिखते होंगे। वो कैसे दिखते होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, वेरी गुड लुकिंग, वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्मार्ट। उनके आई कलर थोड़ा सा हटके होंगे, उनके आई कलर ब्लू आइज, हेजल आइज या फिर ग्रीन आइज हो सकता है। उनके जो हेयर कलर होंगे वो रेड, येलो या फिर ग्रे हो सकता है, या फिर लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, इस टाइप का उनके हेयर कलर हो सकता है। या फिर उनको काला डाई कराना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके बॉडी एकदम फिट होंगे। उनके कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर फेयर दिख रहा है, फेयर टू मीडियम, एंड बहुत ही गुड लुकिंग होंगे, बहुत ही चार्मिंग होंगे, वेरी हॉट। बहुत लोग उनको चाहते हैं लाइफ में। एंड उनके बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर, हाइट भी यहाँ पर मीडियम दिख रहा है। अगर लड़की है मीडियम, अगर लड़का है तो थोड़ा सा टॉल हो सकता है। बहुत ही कम्युनिकेटर होंगे, बहुत ही, उनके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, बट जब उनको लगता है कि यहाँ पर बात करना ज़रूरी है, घोस्टिंग एनर्जी से मैंने आपको बोला, तब वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। वेरी इंटेलिजेंट माइंड, मतलब मास्टर माइंड जिसे बोला जाता है, कि जहाँ पर बात करना उनको चाहिए वहाँ पर वो बात करते हैं, जहाँ पर साइलेंट रहना उनको चाहिए वहाँ पर साइलेंट रहते हैं, जहाँ पर उनको भाग जाना चाहिए वहाँ से वो भाग जाते हैं। इस टाइप के आपके स्पाउस होंगे। उनके फेस स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पर स्क्वायर एंड ओवल। उनके नोज़ बहुत ही शार्प दिख रहा है। उनके आईज एंड लिप्स बहुत ही प्रोमिनेंट है। उनके जॉ लाइन एकदम परफेक्ट जॉ लाइन है। उनके आईब्रो भी राउंड आईब्रोज है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो जिम करते हैं, उनके बॉडी फिटनेस के लिए वो बहुत ध्यान रखते हैं, या फिर योगा या फिर मेडिटेशन वो डेफिनेटली करते हैं। वो बहुत ही एस्टेब्लिश पर्सन है लाइफ में। उनके हैंड में अब ज़रूर देखना कुछ ना कुछ होगा। बहुत ही एक्सरसाइज करना खुद को बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। उनके फेवरेट कलर यहाँ पर रेड, ग्रीन हो सकता है, या फिर येलो, रेडिश, पिंक, ऐसा कुछ। उनके हाथ में अब देखना कोई रिंग है, या फिर बहुत ही एक्सेसरीज करते हैं हाथों को, ठीक है। एंड उनके ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, देखने लायक ड्रेसिंग स्टाइल। ऐसा नहीं कि कुछ भी कैजुअल कपड़े पहन के जा रहा है, उनके हर चीज़ एकदम मैचिंग है। ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छे होंगे। उनके हेयर, अगर लड़की है तो शॉर्ट हेयर, शॉर्ट टू मीडियम, अगर लड़का है तो वेरी शॉर्ट हेयर यहाँ पर दिख रहा है। उनके अंदर हमेशा एक किंग, एक क्वीन वाला भाई पाएंगे, मतलब ऑल टाइम एक रॉयलिटी उनके अंदर से आप देख पाओगे, एक रॉयलिटी, एक रॉयल वाइब। आपको ऐसा फील होगा ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है, ऐसा वेरी अट्रैक्टिव बॉडी एंड ब्यूटी, बहुत ही सैक्रेड ब्यूटी होगा। मतलब ऊपर ऊपर आपको छुपा रुस्तम ऐसा फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि इंसान के मन में जो चल रहा है वो उतना पकड़ना ईजी नहीं है, एंड इस इंसान को कंट्रोल करना भी ईजी नहीं है। ऊपर से ये ही दूसरे को कंट्रोल कर देंगे। मैंने आपको बोला थोड़ा सा मैनिपुलेटर ये हो सकता है। अगर लड़का है तो उनको बियर्ड रखना पसंद नहीं है। उनके हैंड्स, यहाँ पर हैंड मतलब फिंगर बहुत ही लॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है। यस, उनके हैंड्स आप देखना, हैंड्स में कुछ होगा, एट्रैक्टिव हैंड्स यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर, अगर लड़की है ना, उनको मेकअप करना एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसिंग स्टाइल बार बार आ रहा है, वो उनको पसंद है। एंड बहुत ही तीखे बोलते हैं, मतलब जब भी बोलते हैं, अगर मैनिपुलेट ना करे तो, अदरवाइज इंसान बहुत ही तीखे बोलते हैं।
शार्प बोलेंगे। यस, एंड उनको कवर कवर कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद है, मतलब बेसिकली ट्रेडिशनल कपड़े वेस्टर्न भी पहनते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल वेयर ज़्यादा पहनते हैं। एंड नज़रें घुमाते हैं, मतलब उतना जल्दी आँखों पे दिखना वो अवॉइड करते हैं। वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, बोल्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी तो मैंने आपको सभी चीज़ बोल दिया। ओके, तो और देखते हैं उनके अंदर और क्या क्या क्वालिटी है जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस इंसान को बहुत नज़र भी लगते हैं, उनके अंदर और कौन सी क्वालिटी है, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड ही है कनेक्शन। मैंने आपको बोला एक कम्युनिकेटर पर्सन है, मतलब लोगों के साथ कनेक्शन मेंटेन करना, जहाँ पर उनको नीड है, जहाँ पर उनको लग रहा है कि इनके साथ बात करके फ़ायदा है, वहाँ पर वो ज़रूर कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। एक वो ना अंदर से थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होंगे एंड इमोशन भी उनका बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए ना वो यूनिवर्स के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से अलाइनमेंट में है कि जो वो मांगते हैं उनको कैसे ना तैसे करके उनके पास भेजा जाता है। ऐसे इंसान होंगे। एंड आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन होगा, एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दिल से दिल तक बातें, जहाँ पर आप उनको परफेक्टली मैच करोगे एंड वो आपको परफेक्टली मैच करेंगे। इस इंसान को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखते हैं। ओके, इस इंसान ने लाइफ में बहुत तकलीफ़ें देखा, मैंने आपको बोला, इसलिए एकदम ही डिटैच हो गया है लोगों से। कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं उनको लोगों से, ठीक है। उनके लाइफ में बर्डन बहुत होंगे एंड आप देखोगे इस इंसान को एक केज में बंद करके रखा हुआ है, मतलब एक प्रोटेक्टर फील्ड। वो खुद को उतना, मैंने आपको बोला ना कि जहाँ पर उनको नीड नहीं है वो जाएंगे नहीं, वहाँ पर बात करेंगे ही नहीं। एंड एक बाउंड्री में वो रहना पसंद करते हैं, बट जब वो आपको देखेंगे तो उनको ऐसा फील होगा कि मैं उस बाउंड्री से निकल जाऊँ, ऐसा एक फ्री बर्ड की जैसा फील होगा उनको। एंड आपके साथ एकदम उनका न्यू बिगिनिंग होगा। जैसे कि आपने लाइफ में बहुत पेन तकलीफ़ें देखा, उन्होंने भी देखा है, तो आपके साथ एकदम न्यू बिगिनिंग होगा। पास्ट को एकदम छोड़ देंगे, वो पास्ट को वो जाने देंगे। उनके पास्ट में डेफिनेटली कोई हार्ट ब्रेक या फिर ट्रॉमा डिप्रेशन होंगे ही होंगे, जो आप उनके लाइफ में आने के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके उनसे हट जाएंगे, उनको टाटा बाय बाय बोलेंगे एंड एक न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस करेंगे आपके साथ। एंड आप उनको कहीं ना कहीं उस पिंजरे से बाहर निकालोगे जिस पिंजरे में वो बहुत दिनों से कैद है। ये उनके कुछ मेंटल थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, कुछ बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, या फिर डेफिनेटली कोई सिचुएशन या फिर फैमिली पर्सन हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है जहाँ पर वो कैद है। तो आप उनको बहुत कुछ सिखाओगे, आपके थ्रू भी उनके लाइफ में यहाँ पर चेंजेस आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये इंसान ना रिलीज़ भी कर देते हैं, मैंने आपको बोला एकदम कट ऑफ कर देना, लाइफ से रिलीज़ कर देते हैं लोगों को कि जाओ चले जाओ। ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि पकड़ के रखते हैं कि नो मेरे साथ बात करो, वो उतना तकलीफ दे रहे हैं बट फिर भी नो 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 मत जाओ, ऐसा नहीं होंगे। उन्होंने एक बार अगर देख लिया कि उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, इंस्टेंट उनको बोलेंगे कि आउट, चले जाओ, ठीक है। ऐसे इंसान होंगे। तो चलिए देखते हैं। और डिविनिटी, यस, ये यूनिवर्स के पक्के हैं। ये इंसान डेफिनेटली स्पिरिचुअल है, इनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छे है, मतलब मन में जो सोचते हैं वो एक्चुअल में हो जाते हैं। एंड वो गॉड के बहुत करीब है, डिवाइन चाइल्ड हो सकता है, या फिर यूनिवर्स को बहुत मानते हैं, गॉड के बहुत करीब है। बहुत इमोशन है उनके मन में, आप पहचान ही नहीं पाओगे पहले टाइम पे। आपको ऐसा फील होगा इस इंसान तो एकदम ही डिटैच टाइप का पर्सन है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप पहचान गए तो देन आप जान जाओगे जितना कंफर्टेबल आप हो गए। एंड वो ना हर एक मोमेंट को जीते हैं, ऐसा पर्सन नहीं है कि किसी एक ही मोमेंट पे जी रहा है, वो हर एक मोमेंट को जीते हैं, चेरिश करते हैं, वो मज़ा करते हैं, ठीक है। खुद की लाइफ में ही वो हैप्पी है ऐसा। एंड अगर प्रॉब्लम आ भी जाए वो फिर भी कोशिश करते हैं खुद को कैसे हैप्पी रखा जाए। एक डिविनिटी, एक प्रोटेक्टेड सील्ड में वो रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं डर लगता है बाहर के लोगों से। चलिए देखते हैं। और वो हर एक मोमेंट को स्पेंड करते हैं, हैप्पी रहते हैं, हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं। यस, मैंने आपको बोला ही पहले टाइम पे कि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छा है, वो प्रेजेंट में जीते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत ही चीट बोलो या फिर डिसेप्टिव इंसान ऐसे उन्होंने बहुत देखा। तो एकदम आंखें खोल के रखना, ऐसा इंसान होंगे। ईजिली ट्रस्ट कर लेना, ईजिली लोगों के साथ घुलना मिलना, अटैच हो जाना, ये सबसे वो भागते हैं। वो लोगों को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं,
ठीक है, एंड प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं, एंड हैप्पी गो लकी पर्सन है। ऊपर से यूनिवर्स को बहुत मानते हैं, गॉड गिफ्टेड, मतलब गॉड को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आई थिंक रिलीजियस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, पूजा पाठ भी वो थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। उनको नज़र बहुत लगती है, इसीलिए खुद को नज़र से प्रोटेक्ट भी करते हैं। उनके आई कलर, मैंने आपको बोला कुछ तो हट के आई कलर होगा, बहुत ही एट्रैक्टिव होगा। यहाँ पर भी आप देखो एक चमक है, उनके ऑरा बहुत ही एट्रैक्टेड होगा, सबसे अलग होंगे ये, सबसे अलग। एंड यहाँ पर भी नेचर दिख रहा है, नेचर बहुत पसंद है उनको। एंड हमेशा एक फियर भी उनको लगता है, मैंने आपको बोला लोगों से डर लगता है, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ट्रॉमा, बहुत डिप्रेशन होगा, जो कि स्लोली आपके साथ वो हील करेंगे खुद को, एंड आप भी हील करोगे। और देखते हैं इनके बारे में। सपोर्ट, यस, इस इंसान को सपोर्ट भी मिलता है गॉड से, गॉड यूनिवर्स से, ठीक है। बहुत करेजियस पर्सन है, बहुत करेजियस है। सपोर्ट भी उनको इजीली मिल जाते हैं, जहाँ पर भी उनको लगता है थोड़ा सा लकी, मुझे लगता है आपके स्पाउस है, क्योंकि जहाँ पर ही उनको सपोर्ट मिलना चाहिए वहाँ पर उनको इंस्टेंट सपोर्ट मिल जाते हैं लोगों से। वो सपोर्ट मांगते हैं, एंड अगर वो नहीं भी मांगे फिर भी उनको सपोर्ट मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक गॉड के प्यारे से बच्चे हैं। गॉड उनको बहुत पसंद करते हैं, आपको भी, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। ये इंसान आपके लिए एक बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम भी होगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो ये सपोर्ट करेंगे। इनके नेचर दिख रहा है कि ये बहुत ही सपोर्टिव पर्सन है। ऑल्सो जैसे वो लोग हैं उनको भी वैसा ही मिलता है, तो लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, बट वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सपोर्ट नहीं मांगते हैं। फिर भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी वो नहीं लेते हैं, मतलब हेल्प लेना उतना उनको पसंद नहीं है, वो खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। बट फिर भी गॉड यूनिवर्स हमेशा उनको कोशिश करते हैं कि जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आए, कोई ना कोई वीडियो के थ्रू, कोई ना कोई सिचुएशन के थ्रू गॉड उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे उनके क्वालिटी दिख रहा है। चलिए देखते हैं। और पहला कार्ड है एक्सप्रेस योर लव। मैंने आपको बोला वो कम्युनिकेटर तो बहुत अच्छे हैं, बट वो प्यार में थोड़ा सा कच्चे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में उनका प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्रा उनका थोड़ा सा ब्लॉक दिख रहा है प्यार के मामलों में। अदरवाइज बहुत फास्ट है, अदरवाइज जहाँ पर भी उनको बोलना ज़रूरी होता है वो बहुत ही फटाक से बोलते हैं, बहुत ही शार्प बोलते हैं। एंड एक्सप्रेस करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, रोमांटिक होने में, ठीक है। थोड़ा सा मतलब डिटैच होंगे। और देखते हैं मेक द एफर्ट। ये इंसान एफर्ट लगाएंगे। ये इंसान को आप नहीं देखोगे कि सिर्फ बोल रहा है। मैंने आपको तभी बोला, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड देखकर, ये इंसान सिर्फ बोलते नहीं है, ये करके दिखाते हैं, ठीक है। ये एक्शन लेंगे, आप इनको ऐसे भी समझ पाओगे। ये अगर कुछ बोले तो उसके पीछे रीज़न होगा। वो अगर आपको कमिटमेंट दे दे तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे उनके तरफ, वो एफर्ट करेंगे आपकी तरफ, एंड एक्सप्रेस भी करेंगे। हो सकता है प्रॉब्लम उनको हो रही है बिकॉज ऑफ हीज और हर पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट फिर भी आप जितना कंफर्टेबल हो जाओगे वो डेफिनेटली एफर्ट लेंगे, ठीक है। बेसिकली लेंगे आपकी तरफ एफर्ट। एंड आपको भी बोला जा रहा है कि आपको भी लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा, 2 तरफ से चाहिए। लव योरसेल्फ फास्ट। वो खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसे एक पर्सन को अगर आपके लाइफ में भेजा जाए तो एक तो अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो देन बल्ले बल्ले, अगर आप नहीं मिल चुके हो तो आपको बोला जा रहा है ये ऐसा पर्सन है जो खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हैं, तो आपको भी वही करना है। उनके एनर्जी के साथ आपके एनर्जी को मैच कराना है। जिस दिन आप दोनों की एनर्जी मैच हो जाएंगे उस दिन यूनिवर्स आप दोनों को मिला देंगे। तो उनके लिए आप दोनों की एनर्जी मैच होना बहुत ज़रूरी है। आपको भी ज़रूरी है सेल्फ लव करना, खुद को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि ये जो पर्सन है खुद को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को एकदम टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं। मैंने आपको बोला एक किंग क्वीन वाइब, कि मैं ही किंग हूँ, मैं ही बॉस हूँ, मैं ही क्वीन हूँ, मैं ही लेडी बॉस हूँ, इस टाइप का पर्सन होंगे। तो उनके एनर्जी के साथ आपको मैच करना होगा, तो आपको भी एक बोल्ड कॉन्फिडेंट बनना होगा। अगर आप ऑलरेडी हो चुके हो देन बहुत बढ़िया, तो देन बहुत फास्ट है। अगर आप नहीं हो तो आपके लिए गाइडेंस है कि खुद को आप रिस्पेक्ट कीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, नो बोलना सीखिए, एंड पहले खुद को प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है। खुद को रिस्पेक्ट करिए। जितना आप खुद के लिए सोचोगे, खुद को रिस्पेक्ट करोगे, उतना ही ये आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से फास्ट मैसेज। 2 एक साथ आ गया है। ओके, पहला कार्ड है फ्रेंडशिप का कार्ड। फ्रेंडशिप,
नार्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो इनके साथ आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होगा। मैंने आपको बोला कि सोलमेट है ये आपकी, तो सोलमेट में फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छा होता है। आप दोनों, ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको बोला जा रहा है और भी ज़्यादा इनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा जितना आप फ्रेंडशिप मेंटेन करोगे, मतलब दोस्त की तरह, एक दोस्त, एक सच्चे दोस्त, ठीक है, एक सच्चा प्यार भी एंड सच्चे दोस्त भी, जिनके साथ सब कुछ शेयर करा जा सकता है, जिनको एक्सप्रेस करा जा सकता है। इसलिए आपको भी बोला जा रहा है एक्सप्रेस, ठीक है। एंड ये तो एक्सप्रेस करेंगे, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट फिर भी करेंगे। एंड आपकी लव लाइफ और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, इनके साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। ऑल्सो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे एक टाइम के बाद, जितना आप दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आप आई थिंक बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो एक अच्छा पार्टनर, तो आपको बोला जा रहा है टाइम दीजिए। जब आपके टाइम आएंगे डेफिनेटली वो आपके सामने आ जाएंगे। एंड अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड। आप बहुत ही चेस कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम दे दो। आप काम करो, डिटैच हो जाओ आपके स्पाउस की तरह, एंड खुद ब खुद आप फल पा जाओगे। खुद ब खुद यूनिवर्स आपको जो देना होगा वो दे देंगे। तो आप थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा खुद के लिए, खुद के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा एनर्जी को खींचो खुद की तरफ, ठीक है। एंड इनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा, एक प्लेफुल चाइल्ड लाइक बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग, सोलमेट है ये आपकी, फन करोगे, मस्ती करोगे। सो डोंट वरी, अगर आप तक अभी तक अब नहीं मिल चुके हो तो डेफिनेटली जब टाइम आएंगे डेफिनेटली मिल जाओगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके अंदर भी प्रोसेसिंग बाकी है, उनके अंदर भी बाकी है। जब आप दोनों एक दूसरे को इक्वली मैच करोगे, आप दोनों की मीटिंग हो जाएंगे। एंड तब तक आपके लाइफ में आपको एस्टेब्लिश्ड हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की भी मैंने कार्ड देखा कुछ टाइम पहले, मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम है यहाँ पर, बट जब भी होगा बहुत बढ़िया कनेक्शन होगा जहाँ पर आप दोनों ही दोनों को मैच करोगे, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।